नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए सवाल पढ़ते हैं हम। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, यानी कि बिंब की साइज हमें दी हुई है, यानी कि h बराबर है दोस्तों 4 सेंटीमीटर। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो फोकस दूरी है अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में आती है, तो ये 15 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखा गया है, यानी कि u जो है ये हमेशा माइनस में आएगा और 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हमें v निकालनी है। फिर दोस्तों प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज, यानी कि h डैश, हमें प्रतिबिंब की साइज भी निकालनी है और उसकी प्रकृति भी बतानी है। तो दोस्तों अवतल दर्पण है, यहाँ पे देखिए ये कौन सा दर्पण है, अवतल। तो ये अवतल दर्पण बना लिया हमने, इसको एक तरफ से पॉलिश किया हुआ रहता है। इसका ध्रुव है, इसका जो केंद्र है वो C है और ये इसका फोकस है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी दी हुई है, इधर की दूरी दोस्तों माइनस में लिखते हैं और इधर वाली दूरी प्लस में, तो ये याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 सेंटीमीटर, और वस्तु को कितने कहाँ रखा गया, 25 पे। तो 15 15 दूना 30, यानी कि वस्तु को यहाँ पे रखा गया है। अब दोस्तों वस्तु को जब यहाँ रखते हैं तो देखिए यहाँ से प्रकाश किरणें सीधी जाती है और जब पैरेलल जा रही है मुख्य अक्ष के तो फोकस से गुजरेगी। एक तो ये दूसरी प्रकाश किरण अगर फोकस से गुजारेंगे हम तो यहाँ से वापस जब परावर्तन होगा तो वापस लौट जाती है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ये हमें पता चल गया। और कहाँ से बनेगा, C से परे बनेगा, C से परे बनेगा। ये तो हमारे दिमाग में क्लियर हो गया कि प्रतिबिंब क्या C से परे बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब दोस्तों हमें निकालना है प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ दर्पण है तो दर्पण के लिए फॉर्मूला हम लगा देंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सॉरी यहाँ दर्पण है तो धन का चिन्ह लगाएंगे, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमें v निकालना है तो 1/v बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/f माइनस 1/u। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 1/v बराबर 1/f, फोकस दूरी जो है ये माइनस में है तो माइनस 15 सेंटीमीटर यहाँ हम रख देंगे। यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह हम रख देंगे और u का जो मान है ये भी माइनस में है तो माइनस 25 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/v बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/-15 और ये माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 1/25। अब हम जब 15 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो दोस्तों जो एलसीएम आएगा हमारा वो आता है 75। कितना आता है, 75। अब 75 तो 15 पंजे 75, 5 एकम 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है ये प्लस का चिन्ह कर दीजिए। यहाँ माइनस है तो यहाँ ऊपर वाली संख्या भी माइनस में आ जाएगी। अब 25 या 75 यानी कि 3 बार जाएगा, तो दोस्तों -5 में से +3, तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल माइनस की संख्या बड़ी है तो 1/v जो है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर। इसको आप नोट कर लीजिए आगे का। तो देखिए दोस्तों 1/v बराबर आ जाता है यहाँ पे -5 में से प्लस के 3 गए तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 2 और यहाँ पे 75। ये नीचे जो माइनस के थे तो यहाँ पे हम इसको चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं या इसको इस तरह से भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों v निकालना हमें, तो 75/2 कर दीजिए और यहाँ पे ये जो माइनस का चिन्ह है ये रखिए, क्योंकि ये यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह था ये सेंटीमीटर आ जाए। जब हम 2 का इससे भाग देंगे तो ये जाएगा दोस्तों -2 तिया 6, 3 बार गया, 1 बचा 2 सत्ती 14, फिर 1 बचा 37.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब इस तरफ ही बनेगा और कितनी दूरी पे बनेगा, यहाँ से P की दूरी कितनी रहेगी, 37.5 सेंटीमीटर रहेगी। कितनी रहेगी, 37.5 सेंटीमीटर। तो V आ जाता है हमारा, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी है,
तो दोस्तों प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी P से कितनी रहेगी, 37.5 यानी कि 37.5 सेंटीमीटर, ये आ गया। इसके अलावा आपको क्या पूछा गया, साइज भी पूछी गई, यानी कि H डैश भी पूछा गया है। तो H डैश निकालेंगे हम दोस्तों। देखिए H डैश कैसे निकलेगा हमारा, इस सवाल को नोट कर लीजिए। अब देखिए H डैश अपॉन H बराबर होता है -V/U। क्या होता है, -V/U। तो H डैश बराबर इधर माइनस का चिन्ह V/U, और ये H जो है ये ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। अब देखिए H डैश बराबर माइनस की जगह माइनस रखिए, V का मान हम लिख लेंगे। तो V का मान हमारे कितना आया, 37.5 आया। कितना आया, 37.5 या फिर 75/2। तो ये माइनस में आया, -75/2। अब दोस्तों H जो है हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है, ये है 4 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, ध्यान रखिए। इसके अलावा U का मान हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, U का मान है -25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 25 से इसको काट दीजिए, 25 तिया 75 और 2 दुआ 4, तो 3 दूना 6। तो H डैश बराबर कितना आया दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। कितना आया, 6 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो हाइट जो है ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। और ये जो माइनस जो चिन्ह है, अब ये एक माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, ये याद रखिए। तो ऋणात्मक चिन्ह किसको बताता है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा। और वास्तविक और उल्टा बना, बिल्कुल हमारा आंसर सही है। और मैग्निफिकेशन की अगर अपन बात करें तो मैग्निफिकेशन भी हम निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन हमारा आ जाएगा, क्योंकि H डैश हमारे पास आ ही गया है। तो देखिए मैग्निफिकेशन कैसे आएगा, मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धनता। तो मैग्निफिकेशन बराबर होता है H डैश अपॉन H, और H डैश जो है वो आ गया हमारे पास -6 सेंटीमीटर, और H जो है हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो मैग्निफिकेशन हमारा आ जाता है 2 दुआ 4, 2 तिया 6, यानी कि -3/2। कितना आ जाता है, 3/2। तो 2 एकम 2, तो यानी कि -1.5। कितना आ जाता है, -1.5। इसका मतलब क्या है, 1.5 गुना प्रतिबिंब बन जाता है, यानी कि आवर्धित बनेगा। कैसा बनेगा, आवर्धित। कैसा बनेगा, आवर्धित, या वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस